हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पेज स्पीड इनसाइट टूल के बारे में। पेज स्पीड इनसाइट टूल क्या काम करता है और कैसे हम कोर वेब वाइटल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है इस टूल को, और जैसे ही आप ओपन करोगे ये इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आप अपना यूआरएल डालोगे और यहाँ पे आपको अपना स्कोर दिख जाएगा। इसमें स्कोर दो तरह का दिखता है, फील्ड डेटा और लैब डेटा। फील्ड डेटा क्या है मैं बता देता हूँ। फील्ड डेटा यूज़र का डेटा है, यूज़र की जो इंटरनेट स्पीड है, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये आता है और ये 28 दिन का डेटा होता है, लास्ट 28 डेज़ का डेटा। हो सकता है कि 10 दिन पहले आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ चेंजेज किए हों तो वो डेटा सारा मिक्स होके आएगा। ये जो डेटा है ये आज का डेटा है और आपके सिस्टम और आपके इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप थोड़ी और डिटेल देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। एफसीपी मतलब जो सबसे पहले फाइल लोड होती है उसे एफसीपी कहते हैं। तो मान लेते हैं लोगो सबसे पहले लोड होता है, तो इसे लोड होने में कितना टाइम लगा वो ये एफसीपी स्कोर है। एफआईडी मतलब आप जब भी अपनी वेबसाइट पे सबसे पहला क्लिक करते हैं और उस क्लिक और ब्राउज़र के बीच का जो टाइम है, ब्राउज़र पे वो चीज़ पहुंचती है, तो उन दोनों के बीच का टाइम है, क्लिक और ब्राउज़र पे रेस्पॉन्स होने का टाइम, उस टाइम को एफआईडी कहते हैं। एलसीपी मतलब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, यानी कि ये सिमिलर है एफसीपी की। एफसीपी में सबसे पहला जो एलिमेंट था उसे एफसीपी बोला गया। एलसीपी मतलब एबव द फोल्ड में जो सबसे हैवी एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है लोड होने में, उसे एलसीपी बोला जाता है। तो इसमें थोड़ी सिमिलरिटी ये है कि अगर एफसीपी हमारा जल्दी लोड हो जाएगा तो एलसीपी भी हमारा जल्दी लोड हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर से ही चीज़ें फास्ट हो जाएंगी तो नीचे आके मान लेते हैं ये एफसीपी है और ये वाला हिस्सा मान लेते हैं आपका बैकग्राउंड जो है ये एलसीपी है, सबसे लार्जेस्ट फाइल है आपके में, कोई हेडर इमेज हो सकती है। तो एफसीपी इम्प्रूव होगा तो एलसीपी भी इम्प्रूव होगा। तो कोर वेब वाइटल्स में तीन चीज़ें हैं जो कोर वेब वाइटल्स के अंदर आती हैं और इनके हिसाब से ही स्कोर बनता है और इस स्कोर के बेस पे ही आपकी कोर वेब वाइटल रैंकिंग बनती है। यानी कि कोर वेब वाइटल एक रैंकिंग सिग्नल है, तो इसके बेस, इन तीनों के बेस पे ही बनता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं या फिर ये चीज़ें बोलें, ये इंटरडिपेंडेंट हैं, तो ये ठीक होंगी तो ये भी ठीक होंगी। तो सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है इम्प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं लैब डेटा में। लैब डेटा में एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आपको ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेंगी। तो एफसीपी, सीएलएस और एलसीपी हम ऊपर देख चुके हैं क्या है। सीएलएस अभी रह गया है। तो सीएलएस का मतलब है लेआउट शिफ्ट, मतलब अगर आपकी वेबसाइट में कोई एलिमेंट मूव होता है, यानी कि लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे मूव होता है कोई एलिमेंट, यानी इमेज हो सकती है या फ़ॉन्ट हो सकते हैं, तो उसे सीएलएस कहते हैं। तो अगर यूज़र यहाँ क्लिक करने वाला है और जैसे ये मूव हो गया, ऊपर नीचे हो गया या लेफ़्ट राइट हो गया, तो वो कहीं और क्लिक कर देगा। तो इस वजह से गूगल ने इसे इशू मान के चला है गूगल, और इसे सीएलएस के अंदर डाला है। तो अगर सीएलएस स्कोर 0.1 से ज़्यादा है तो आपका ये रेड दिखाने लगेगा। अभी ये ग्रीन है और इसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, स्पीड इंडेक्स, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, टाइम टू इंटरेक्ट, ये सर्वर से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप सीडीएन यूज़ कर रहे हैं या अच्छा सर्वर यूज़ कर रहे हैं, आपने सर्वर रेस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव कर दिया है, तो आपका ये स्कोर भी इम्प्रूव होगा और बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। अब इसमें आता है शो ओरिजिनल समरी। शो ओरिजिनल समरी का मतलब है कि आपकी पूरी वेबसाइट का जितने भी पेजेस हैं उन सब में जितना भी डेटा ये कलेक्ट कर पाया 28 डेज़ में, उसके बेस पे ये एवरेज स्कोर बताएगा। तो ये भी एक अच्छी मैट्रिक्स है पता करने के लिए कि पूरी वेबसाइट का स्कोर क्या है और इसी पेज का स्कोर क्या है। तो ये सिर्फ इस पेज का बताएगा, ये पूरी वेबसाइट का। तो अगर फील्ड डेटा नहीं है तो फिर आपको गूगल ये दिखाने लग जाता है ओरिजिनल समरी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फील्ड डेटा नहीं है तो लैब डेटा के हिसाब से आप ऑप्टिमाइज़ करें। ये जो है ये आपको बताएगा कि आपका पेज लोड शुरू में कितना टाइम ले रहा है, मतलब कब डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो अगर जैसे मोबाइल पे देखें, डेस्कटॉप पे देखें, तो यहाँ पे ये ब्लैंक है। तो कोशिश करें कि ये सारे
मतलब फर्स्ट वाले स्क्रीन से ये दिखने लग जाए। अगर नहीं है तो कुछ इशू है। तो आइडिया लेने के लिए कि ये फर्स्ट स्क्रीन से ही दिखने लग जाए, उसके लिए ये है। एक है आपका सी कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करेंगे। ये लाइट हाउस स्कोरिंग कैलकुलेटर है। इसमें ये बताएगा कि आपको कहाँ स्कोर बढ़ाना है, कहाँ कितना कम करना है, तो आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप सेम मोबाइल का भी चेक कर सकते हैं। अगर मोबाइल का चेक करना चाहें तो ये मोबाइल का है, तो यहाँ देख सकते हैं एलसीपी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना होगा। और अगर ये इम्प्रूव करते हैं तो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये सारे ग्रीन होने चाहिए। और ये वेटेज भी बता रहे हैं कि किसका कितना वेट है इस स्कोरिंग में। सबसे ज़्यादा एलसीपी का है, उसके बाद टीबीटी का है। तो इसके बेस पे ये स्कोर आ रहा है। तो यानी कि इस कंप्लीट स्कोर के लिए आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी होगी। और एक चीज़ और है इसमें, ये सिर्फ 3 के बेस पे स्कोर नहीं आता है। ये जो स्कोर है ये सारी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपके ये तीनों चीज़ ठीक है और बाकी चीज़ ख़राब है, तो गूगल जो है कंसीडर इन तीनों को ही करेगा वैसे भी। फिर भी आपको सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि ये चीज़ और इम्प्रूव हो जाए। तो इसका स्कोर 51 है, पर कोर वेब वाइटल स्कोर अगर चेक करेंगे तो ये ग्रीन में जाएगा। तो गूगल वेब मास्टर में जो रिपोर्ट आती है वो ग्रीन में आएगी। तो मैं गूगल वेब मास्टर ओपन कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ वो भी। तो यहाँ पे वो रिपोर्ट्स ग्रीन में आएंगी। तो ये साइट दूसरी है और ये वेबसाइट दूसरी है, तो इसलिए आपको आइडिया लगेगा नहीं अभी। पर आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कोर वेब वाइटल, और यहाँ पे कोर वेब वाइटल चेक कर सकते हैं मोबाइल और डेस्कटॉप का इस तरीके से कि किस में क्या इशू है, वो आपको ठीक करना है। तो इसके नीचे चलते हैं। यहाँ कुछ सजेशंस हैं कि क्या क्या हमें ठीक करना है। तो यूआई और डेवलपर को आपको आइडिया देना है कि ये चीज़ें हमारी सही नहीं है। यहाँ पे 2 चीज़ें और हैं, लेआउट शिफ्ट। कहाँ कहाँ पे लेआउट शिफ्ट का इशू है वो एग्जैक्ट चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो यूआई को आप ये बता सकते हैं, यूआई या डेवलपर को, कि यहाँ यहाँ हमको हाइट और विड्थ का जो इशू है वो ठीक करना है। सेम एलसीपी आपको नहीं पता एलसीपी क्या है, तो ये यहाँ पे ये हमारा एलसीपी है। तो इस पेज के लिए ये एलसीपी है। तो एलसीपी कौन सा एलिमेंट है वो देख सकते हैं और इसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये एलसीपी आप तभी इम्प्रूव करोगे जब आपको पता हो एलसीपी है कौन सी फाइल, यानी सबसे हैवी फाइल कौन सी है। तो सबसे हैवी फाइल आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कौन सी है। तो बाकी चीज़ें पैकेज में कुछ रहा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।